हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जो आपको सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे ही लोन देते हैं। कोई भी बैंक स्टेटमेंट, कोई भी आपका सैलरी स्लिप, ये सब चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हुए हैं, छोटा मोटा कोई भी लोन है और आपने रीपेमेंट किया हुआ है, ये आपको इंस्टेंट ही लोन प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 1 मिनट के अंदर अंदर चला आएगा पैसा। और इसमें मैंने 40,000 का लोन लिया हुआ जो आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में लिया है मैंने। तो इसमें तुरंत ही बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया पैसा और उसमें से कट हुआ था 37,498 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हुआ था और 2500 के आसपास में तो सभी बैंकों में कटता है प्रोसेसिंग फी, जीएसटी, आपको मालूम होगा। तो ये लोन एप्लीकेशन है किस्त, और इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स है जो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका लोन कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप एक बार पूरा देख लो, देखने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है किस्त, और उसमें बेसिक सी है डिटेल, वो फिलअप कर देना है। जैसे कि आपका नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सब कुछ ये फिलअप करता ही जाएगा। जैसे आप पैन कार्ड डालेंगे तो नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जो भी है आपका ऑटोमेटिक ही डिटेल लगेगा, ज़्यादा कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए मैंने नंबर डाल के लॉगिन कर लिया हुआ, ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपको मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का दिखाएगा, जिसमें 2 लाख मिलेगा नहीं आपको, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार तक मिल सकता है। अगर आप रीपेमेंट इसका भी करेंगे तो ये लोग लिमिट बढ़ाया गया। तो अभी मैंने 40,000 का ही लोन लिया हुआ है। और देखिए इसमें पहला आपको डालना है पैन कार्ड। पैन कार्ड डालने के साथ ही आपका पूरा नाम और वो जो भी है ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएगा, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। पैन कार्ड डालिए। पैन कार्ड डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, मिडिल नेम होगा वो भी आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसीड करना है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। या मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से ही चूज करना है, ठीक है, कैलेंडर से ही आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी है आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद सही से डालिएगा जो पैन कार्ड में आपका एक्यूरेट है। उसके बाद आपको नीचे मैरिड अनमैरिड जो भी डालना है डाल सकते हैं। फादर नेम्स में जो आपका पैन कार्ड पे है वही डालिए, और इसमें जो रीजन है वो सही से सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग मेडिकल एक्सपेंस, ये सब नहीं, शॉपिंग या मैरिज के लिए ही सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जितना आपको अमाउंट चाहिए, मैंने 50,000 ही चाहिए तो 50,000 ही डाला था। और यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वही डालिए, और एक बार अपना एड्रेस का पिन कोड देखिएगा, नहीं तो जो नियर बाई सिटी होगा उसका पिन कोड डालिए जो थोड़ा फेमस है। ऐसा नहीं कि आपका गांव का पिन कोड डालना, पिन कोड ऐसे डालना जो थोड़ा फेमस है, उसी हिसाब से ये लोग अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ का नियर बाई जो अच्छा सिटी है जिसका नाम है उसी का पिन कोड डालिए सर्च करके। नियर बाई में जो गांव का पिन कोड डालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमेशा सैलरी ही डालना है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं। भले आप सैलरी नहीं आता है फिर भी सैलरी ही डालो। और प्रोफेशन में लिखेगा तो आप सुपरवाइज़र लिख सकते हैं या फिर मैनेजर, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे ग्रॉस इनकम पूछेगा तो आपको 35,000 से लेके 38-40,000 के बीच में डालिए। और सैलरी क्रेडिट मोड हमेशा आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ही लिखना है, कैश सैलरी, चेक सैलरी नहीं, डायरेक्ट बैंक। यहाँ पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, यही मेन ट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको आएगा आधार KYC जिसमें आपका नंबर लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है आधार कार्ड का नंबर, और 4-4 करके नंबर आएगा, 12 अंक का नंबर जो है वो आप यहाँ पे डालिए। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, 6 अंक का होगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। 6 अंक फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है नए लोगों के लिए, इसमें मांगता है सिक्योरिटी पिन। तो अगर आपको मालूम है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आपको फॉरगेट माय पिन, उसके नीचे ही लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उससे आप क्या होगा कि आप नया पिन बना सकते हैं। मालूम है तो आप डाल सकते हैं, जिसको नहीं मालूम है वो यहाँ पे फॉरगेट माय पिन करके ऑप्शन है, उस पर जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इससे ये होगा कि ये चीज़ करने के बाद आप नया पिन बना सकते। तो अभी कंफर्म करना है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। अब आपको ये जो भी पिन आपको बनाना है, आपको याद रहे वो डाल देना है, वो आपको याद रखना, कहीं भी आपका मांग सकता है। ये होता है सिक्योरिटी पिन, ठीक है। तो अभी सिक्योरिटी पिन ऐसे ही आपको डालना है कोई भी लोन एप्लीकेशन में। अगर भूल गए हो तो फॉरगेट कर लेना है, अगर याद है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है आपको सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 2-4 ही प्रोसेस है। उसके बाद आपको इसमें जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उस पर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें लिस्ट आ जाएगा कौन कौन सा एड्रेस है आपका आधार कार्ड में, कोई भी एक पे क्लिक कीजिए
और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, एलिजिबिलिटी चेक होगा कि आपको कितने ये लोन एप्लीकेशन दे सकती है, कितने लोन का अमाउंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा देखिए अभी कांग्रेचुलेसन करके 40,000 का अप्रूवल आया है, जो हम अभी इंस्टेंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले आपको बता देगा जो भी इंटरेस्ट है, कितना डिस्बर्स होगा, कितना कटेगा, कितने मंथ के लिए है, कितने तारीख को EMI कटेगा, वो सब आपको एक बार रीड कर लेना है। तो उसके बाद नीचे आपको बैंक ऐड करना है, जो भी आपका बैंक है, और सेविंग पे क्लिक करके जो नाम है उसको सेव कर देना है जिस बैंक में आपको पैसा लेना है। नया भी अकाउंट डाल सकते हो, इसमें कोई स्टेटमेंट, कोई सैलरी स्लिप डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको जो बैंक है वो डिटेल शो करेगा, कंफर्म कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें आपका डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग दोनों में से एक कंपलसरी है। इसके बिना ये चीज़ होगा ही नहीं, डिस्बर्स होगा ही नहीं आपका पैसा। तो उसी बैंक का डिटेल डालना है जिस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग है, ठीक है। और खाते में आपको कम से कम 100 रुपया रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 59 रुपया अकाउंट से कट होता है। किसी किसी का नेच नहीं होता है, उसमें पैसा चेक करना पड़ता है। 59 रुपीज़ SBI में कटता है, BOB में 118 रुपया कटता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके बाद डेबिट कार्ड का आपका जो भी एक्टिव कार्ड है उस पर आपको सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक नंबर खुल जाएगा। आपको कार्ड नेम, एक्सपायरी डेट, पिन डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पे ऑप्शन है उसको कर देना है। ऐसा ग्रीन कलर का आना चाहिए, योर नेट सक्सेसफुली का। उसके बाद नीचे आना है, एक ट्रिक और मारना है आपको, आई एग्री। उसके बाद आपको कंफर्म एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपका ऐसा आना चाहिए, मैंडेट सक्सेसफुली। ये होगा तभी जाके आप सक्सेसफुली, यहाँ पे सेकंड चलेगा, वो आपको ध्यान रखना है, इसको कट नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक कट सेकंड चलने के बाद रिफ्रेश होकर अपने पेज पे आ जाता है, तो उसको कट नहीं करना। उसके बाद आपको एक्सेप्ट ऑफर पे कर लेना है। नेच आपका कंप्लीट हो गया और ये देखिए हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है इंस्टेंट ही। और ये देखिए तुरंत ही 37,498 रुपया मेरे अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफ़र हो गया। 6 मंथ के लिए हुआ है। तो आप अभी अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्बर्स का भी एप्लीकेशन भी दिखाने लगा कि पैसा आपका हमने डिस्बर्स कर दिया हुआ है। अब आपको अपने अकाउंट में जाना है, अकाउंट भी चेक कर लेना है, उसमें आपको डिस्बर्स हो जाएगा पैसा जो भी आपका कट के आना हुआ आ गया। 6 महीने के लिए है 7,384 रुपया हर महीने का EMI पे करना है। 1 महीने बाद आपको EMI शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आपको लोन लेना है। और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आपको विदाउट सैलरी लोन कैसे मिलेगा वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा।